हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूँगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, ठीक है ना। यूपीएससी जीएसआई का जो मेंस हुआ है वो 22, 23, 6, 24 को हो गया, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर इंटरव्यू कितनी जा सकती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको प्री जो एग्ज़ाम हुआ था 18 to 24, ठीक है, और मेंस हुआ है 22 to 23, 6, 24, ठीक है। इन दोनों का मिक्स कट ऑफ बताता हूँ। प्री हुआ था 400 मार्क्स का, मेंस हुआ 600 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो गया 400 + 600, 1000 मार्क्स में कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि अब जो रिजल्ट है वो मान लीजिए आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो 1 से 2 मंथ के बीच में आ जाएगा, ठीक है। पर जो इंटरव्यू होते हैं वो आपको पता ही है, इंटरव्यू समथिंग अराउंड दिसंबर में और जनवरी में रिजल्ट आ जाता है, ऐसे ही एक्सपेक्टेड है, आप देख चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा 2021, 21, 22, 23 और उसको मर्ज करके कितनी वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ का आइडिया बताऊंगा, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर का, ठीक है, 2015 to 24, उसके अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस करूँगा, आप चेक कर लेना कितना जा सकता है। अभी तो इंटरव्यू की और फाइनल भी, उससे एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं जो मैंने इंटरव्यू कट ऑफ बताई वो कितना वेरिएशन रहता है, ठीक है। तो अभी देखो 21 की कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। अभी 21 में कट ऑफ कितना गया था, ठीक है। 21 में देखो प्री की कट ऑफ गई थी 217, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, ओबीसी की थी 204, एससी की थी 193, एसटी की थी 121, ठीक है। अब मेंस में जब कट ऑफ क्लियर हुआ, मतलब कॉल इंटरव्यू के लिए आया, तो 605 + 605 मार्क्स थे जिसके जनरल कैटेगरी, उसको कॉल आ गया था इंटरव्यू कॉल, ठीक है, 1000 में। प्री प्लस मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 400 मार्क्स, ये हो गया 600 मार्क्स। तो 1000 मार्क्स में कितने मार्क्स आए उसके 21 में, 1000 में 605 आए, तो वो उसको इंटरव्यू कॉल आ गया। अब इंटरव्यू 200 मार्क्स का है, समझ रहे हैं ना। तो इंटरव्यू कॉल, ये बात हो रही है हमारी 21 की। और 558 था ईडब्ल्यूएस का, 516 था ओबीसी का, एससी का 545, एसटी का 515। और आपको बता दूं वैकेंसी कितनी थी, 43 वैकेंसी थी 21 में। वैकेंसी तो वैसे शायद समथिंग अराउंड 18 थी, लेकिन इंक्रीज हो गई थी 43। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया था तो 36 का आया था, और उसके बाद ये वेटिंग क्लियर हुई थी। ये वेटिंग देख लीजिए आप कितना है, मतलब ये रिजर्व लिस्ट बोलते हैं। रिजर्व लिस्ट वेटिंग ही होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। वेटिंग तो नहीं आती लेकिन रिजर्व लिस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट 36 और ये 14 जोड़ोगे आप तो कितने हो गए। वैसे तो देखा जाए ये 50 हो गए, लेकिन 43 आरटीआई लगाई थी तो उसमें 43 दिखा रहा था, ठीक है। उस टाइम की बात है क्योंकि रिजल्ट डिले हो गया था इसलिए, क्योंकि कोविड चल रहा था ना 21 में, इसलिए, ठीक है। तो ये आपको आइडिया लग गया 21 में इतनी कट ऑफ थी। अब मैं एक्सपेक्टेड बताता जाऊंगा हर एक ईयर की। 21 में इतना था और 22 में कितना था, क्लियर दैट। अब आप ये देख लीजिए 21 का जो मैं बात कर रहा हूँ दिखाता जा रहा हूँ साइड में। फाइनल रिजल्ट आया था 36 कैंडिडेट का आ गया था, ये देखिए 36 कैंडिडेट, क्लियर। ये फाइनल रिजल्ट था 36 का। इंटरव्यू हाईएस्ट मार्क्स 146 थे, क्लियर। ये 21 का हमने क्लियर कर दिया। 22 पे चलते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ दिखाते चलेंगे, उससे क्या डाउट नहीं रहेगा हमारे अंदर। अब आते 22 पे। 22 का हम देखते हैं। 22 का प्री प्लस मेंस, ठीक है, 400 मार्क्स और 600 मार्क्स, क्लियर। तो प्री का कट गया था 2022 में 224 गया था प्री का, और मेंस का 1000 में 655 था, ठीक है। ये 1000 में हो रहा है, 400 प्री का होता है, मेंस होता है 600 का, ईच पेपर 200 का होता है ना, इंटरव्यू होता है। तो फाइनल कट ऑफ था 843, क्लियर। अभी हम मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू कॉल की। ई डब्ल्यू एस 224 था, ओ बी सी की 216 था 216, एस सी का 177 और एस टी का 143। तो कॉल जो इंटरव्यू कॉल आया था 655 आया था जनरल वालों का आउट ऑफ 1000। यू आर, ई डब्ल्यू एस, ओ बी सी, एस सी और एस टी
615 था EWS, 1000 में है ये, ठीक है। 611 है OBC, 591 है SC और 480 है ST। क्लियर? ये चीज़ें यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, क्लियर में सारी चीज़ें आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्लियर? तो ये हो गया इंटरव्यू 1000 में। अब 200 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो फाइनल कट ऑफ था 843 और 8808 था EWS का फाइनल कट ऑफ, 776 था OBC का, 743 था SC का और 627 था ST का फाइनल कट ऑफ। ठीक है ना? तो इसमें वैकेंसी कितनी थी? अब 22 की बात करें, 22 में वैकेंसी थी आई थिंक 21 वैकेंसी थी, तब इतना कट ऑफ किया था। ठीक है, क्लियर हो गया ये? 22 की बात करें। अब इसी को हमें एक्सपेक्ट मतलब इसको एनालिसिस करके फाइनल 24 की कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, अब इसी में देख लेते हैं। अब ये देख लीजिए फाइनल रिजल्ट 22 का फाइनल रिजल्ट आया था, 17 लोगों को निकाला था। ठीक है, बाकी के जो कैंडिडेट निकले थे इसमें 4 कैंडिडेट वो रिजर्व लिस्ट निकली थी, आपको अगर याद हो मैंने अपलोड किया था सारी चीज़ें, रिजर्व लिस्ट भी आई थी। टेलीग्राम पे आप देख लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए आप। सबूत के गेट 25 UPSC और UPHSC जितने एग्जाम आ रहे हैं उन सब के लिए आप जुड़ जाइए, तो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। क्लियर? ये 17 आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो ये 21 और 22 क्लियर हो गया हमारे कट ऑफ के अकॉर्डिंग। यहाँ वैकेंसी थी 21। ठीक है, अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट 23 देखते हैं। ये है 23। अब 23 में आप देखिए, 23 में वैकेंसी थी 20। क्लियर? अब इसकी हम बात कर लेते हैं 23 की, प्री प्लस मेंस। ठीक है, 400 मार्क्स, 600 मार्क्स। तो आउट ऑफ 1000 में हम कट ऑफ देखेंगे UR, EWS, OBC, SC एंड ST। क्लियर? जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? देखो 210 कट ऑफ गई थी तीनों की, जनरल, EWS, OBC की। SC की इसमें वैकेंसी नहीं थी 23 में। अब 24 में क्या होता है, नोटिफिकेशन मेंशन तो होता नहीं है। अगर SC कट ऑफ वैकेंसी होगी तो कट ऑफ वैसे मैं बता दूंगा दोनों एनालिसिस करके। ST की देख लीजिए आप, 138 थी प्री की। ठीक है, तो ये 400 में कट ऑफ इतना गया है। अब 1000 में कितना गया है? 654 था 1000 में, 600 था EWS का, 639 था OBC का, SC की वैकेंसी नहीं थी, ST का 353। ठीक है, ये इतना कट ऑफ गया था सेकंड स्टेज के लिए। लेकिन थर्ड स्टेज की बात करें तो SC और ST दोनों की वैकेंसी नहीं थी। अब जिस कैंडिडेट के मार्क्स जनरल के बराबर आए थे वो ही क्वालिफाइड किया था इसमें। ये था इसमें 23 की जो अभी लास्ट रिजल्ट आया है। क्लियर? अब हमने एनालिसिस कर लिया सारा 21, 22, 23 का। क्लियर दैट? अब मैं 24 की बात करूँगा आपको। क्लियर ना? तो इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी 23 की? देखो 619 गई है, 799 और 800। अब आपको ये पता होना चाहिए हमारी कट ऑफ हमने अभी लास्ट ईयर की देखी 843 थी। कट ऑफ ज़्यादा थी ना जनरल की, यहाँ कम क्यों होगी? क्योंकि एक वैकेंसी का अंतर डिफरेंस आ गया ना। लेकिन जो कैंडिडेट हम निकालते हैं ना, ये जो कैंडिडेट निकाले जाते हैं इसमें इतने नहीं है, रिजर्व लिस्ट में कर दिए जाते हैं। अब देखो इसमें 20 बैग निकाले, 2 कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में है। अब उनका रिजल्ट आने वाला है, जल्दी आ जाएगा, रिजर्व लिस्ट आने वाली है। ठीक है, तो कितने कैंडिडेट हो गए रिजर्व लिस्ट? एक OBC का है, एक जनरल का है। ये आने वाली है रिजर्व लिस्ट 23 की। ठीक है, वेबसाइट UPSC की देखते रहिए, जो 23 में जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। क्लियर दैट? अब हम बात कर लेते हैं। और अब ये देख लीजिए आप, ये फाइनल रिजल्ट था कब का? 23 का फाइनल रिजल्ट, जिसमें आप देख लीजिए करण अंसारी ने टॉप किया था। ये देखिए सब हाईएस्ट सिलेक्शन हुए थे यहाँ से, अभी तक 44 हो चुके हैं। तो देखिए इसमें 20 कैंडिडेट को निकाला है। ठीक है, लेकिन जो वैकेंसी मेंशन थी वो 21 थी, लेकिन यहाँ 22 दिखा रहे हैं, तो इंक्रीज कर दी हुई एक वैकेंसी। ठीक है, तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग, लेकिन निकाले इतने हैं तो कट ऑफ का वेरिएशन हुआ है। क्लियर हो गया? 23 तक हम
आ चुके हैं। तो हमने 2021, 2022 और 2023 इन तीनों की प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की कट ऑफ का एनालिसिस कर लिया। अब हम आएंगे अपने 24 में, ठीक है। अब 24 हम देखते हैं एनालिसिस करके क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। 24 के अकॉर्डिंग प्री हुआ था 18 to 24 को, मेंस हुआ था 22 जून को अभी, ठीक है, लास्ट मंथ हुआ है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर का, उसके एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो मैंने एनालिसिस कर दिया आपको। अभी 3 का ही दिखाया है, ज़्यादा का नहीं है, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट उसी के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेते हैं। क्लियर, कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर इंटरव्यू। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर इंटरव्यू 24 की, ठीक है। 24 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने प्री का बताया था आइडिया। जनरल के लिए 220 से 230 जाने के चांसेस है, ओबीसी का इतना और ईडब्ल्यूएस इसके बीच में, ठीक है। एससी 180 से 190, एसटी इतना। अब देखो फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आती है, उसके एक वीक बाद समथिंग, ठीक है। तो प्री का हो गया एग्जाम। अब आपके कितने मार्क्स हैं इसमें, इतने कितने मार्क्स आपके हो रहे हैं, तो वो आंसर की मैंने अपलोड की थी, उससे आपने काउंट कर लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि फाइनल आंसर की नहीं आई तो आप नहीं मान सकते 24 के। अब मेंस हो गया है, आप देख रहे हैं मेंस हो गया है 22-23 जून को। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ जो कट ऑफ थी मेंस की 1000 मार्क्स में, ठीक है, ये कितना है, जो ये कट ऑफ है ये 400 प्लस 1000 मार्क्स में कट ऑफ है। तो जनरल की जो एक्सपेक्टेड मैं कर रहा हूँ 660 से 680, ओबीसी की 600 से 620, ईडब्ल्यूएस की 630 से 650, एससी की अगर वैकेंसी होती है तो 580 से 600 और एसटी 400 से 450। और आपको ये बता देता हूँ वैकेंसी इसमें 13 हैं, 13 प्लस 2 15 वैकेंसी हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये जो वैकेंसी अगर इसमें ये वैकेंसी अगर होती हैं तो कट ऑफ ये रहेगा, और अगर नहीं होती हैं जैसे 23 में वैकेंसी नहीं थी एससी एसटी की, तो क्या हो गया, जो कैंडिडेट था वो जनरल में यूआर में अनरिजर्व में, जनरल के अनरिजर्व में आ जाते हैं। जनरल अलग इशू है, क्लियर दैट। अनरिजर्व में कोई भी आ सकता है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीएच कोई भी कैंडिडेट आ सकता है अगर अप्लाई करता है तो, अगर मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतनी की कट ऑफ आएगी तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अब इंटरव्यू होगा 200 मार्क्स का, ठीक है। तो प्री और मेंस की जो कट ऑफ आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन वो आपने प्री का पेपर दे के आए उससे मैच करके मान लो आपके 250 मार्क्स हैं एक्सपेक्टेड। मैं आपको बता देता हूँ एक आइडिया यहाँ पे कैलकुलेट करके, ठीक है। जैसे आपके 250 मार्क्स आ गए प्री में, प्री के मार्क्स बता देता हूँ, ठीक है। और मेंस में आपने 150 एवरेज कर लीजिए, 450 हो गए, तो आपका कितना हो गया, 700 हो गया। तो आप कॉल फॉर इंटरव्यू के लिए आ गए, आप इंटरव्यू आप दे सकते हैं, समझ गए आप, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा आपका। तो ऐसा ही देख लीजिए, अब आपकी जैसे कट ऑफ मान लो गई 225, आपके मार्क्स आ गए उतने ही एग्जैक्ट, इसके बीच में ही कट ऑफ जाएगी। लास्ट ईयर 210 थी, उससे वो 217 थी, 217 पहले थी, फिर 24 थी। तो ये एक्सपेक्टेड अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इंटरव्यू कॉल आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड मैं मान रहा हूँ, ये आपके अकॉर्डिंग है। लेकिन मेरा कट ऑफ जो डाटा है वो ये है, ठीक है, यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरा। वैकेंसी जो थी 15 वैकेंसी के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप आ रहे हैं 1000 में 660 से 680, 600 620, 630 से 650, तो आप कॉल इंटरव्यू की तैयारी कर दीजिए। मॉक इंटरव्यू मैं कराता ही हूँ। आपको लगता है कि इतने आ सकते हैं, जैसे पुराने कैंडिडेट हैं तो उनको लगता है कि मेरा इतना आ सकता है, तो आप अपना इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 2 मंथ में, मतलब 1-2 मंथ में रिजल्ट आ जाता है, आपको पता ही हो। इंटरव्यू तो लास्ट में ही होते हैं, दिसंबर साइड में, ठीक है, नवंबर दिसंबर यही रहता है डेट। क्लियर हो गया। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, क्लियर।
अब मैं आपको एक एक्सपेक्टेड मेंस की भी बता ही देता हूँ यहाँ पे। वैसे अभी फाइनल रिजल्ट का नहीं है, लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूँ जिससे कि हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, मैं यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ 21, 22 और 23। ठीक है, UR, OBC, EWS, SC और फाइनल कट ऑफ 21 में कितनी थी? अब देखो 1000 हो गया और प्लस 200 का है। अब इंटरव्यू होगा, मान लीजिए आपके 700 जनरल में आ गए। अब इंटरव्यू में आपको 200 में कितने लाने हैं? अगर 100 आ जाएंगे तो 800, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो हाईएस्ट मार्क्स लगभग 140 से 145 तक मिल जाते हैं। तो फाइनल कट ऑफ का देखो, मैं एक एक्सपेक्टेड आइडिया लग सकता है हमारा, जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। वैसे अभी कोई मतलब नहीं है, अभी तो ऊपर का ही मतलब है। एक कंपेयर कर रहा हूँ, 21 में कितना था? 765, और 22 में था 843, और 23 में था 819। OBC का 702 और 776, 799। EWS का 732 और 808 और 802। SC का था 667 और 743, 22 में था। और ST का इतना ये कट ऑफ है 644, 21 में, 23 में 480। और ये मेंस का ही कट ऑफ है इतना, क्योंकि इसमें कट ऑफ SC और ST की फाइनल वैकेंसी नहीं थी। कब? 23 की बात कर रहा हूँ। तो देख लीजिए आप, जनरल की बात करो 76 और 740 और ये कट ऑफ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरल के मैं इसलिए बताता हूँ कि इसी के अकॉर्डिंग डाउन साइड वाली कट ऑफ जाती है ना। जो आपका, आप जैसे गेट में 1000 स्कोर आता है तो उसके बाद सबका आएगा ना, तो इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ डाउन और कैटेगरी है OBC, EWS उनकी बनती है। कुछ लोग बोलते हैं कि जनरल के ही आप बताते हो, जनरल के अकॉर्डिंग ही तो कट ऑफ बनेगी ना। UR जनरल नहीं है, UR अनरिजर्व कैटेगरी। क्लियर हो गया? तो ये इतना है। ठीक है, अब मैं आगे अभी चलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको 3 ईयर का दिखा दिया, 21, 22, 23, ये हमारी कट ऑफ थी। ठीक है, ये तो ऑफिशियल कट ऑफ है। अब 24 का हम देख लेते हैं, फाइनल जो एक्सपेक्टेड है। समझ रहे हैं आप? एक्सपेक्टेड है वो हम एनालिसिस कर लेते। अब देखो एक्सपेक्टेड, अभी तो मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फाइनल आएगा, लेकिन मैं एक आइडिया बता देता हूँ कट ऑफ के अकॉर्डिंग। UR की कट ऑफ इस बार वैकेंसी जो है 15 वैकेंसी है, 13+2 केमिस्ट्री प्लस केमिकल, इतने जाने के चांसेस हैं। 830 to 850, 800 to 820 EWS, OBC इतना, SC इतना और ST इतना। ठीक है, आप चेक कर लेना, मैंने सारी चीज़ देखो डाटा दिए हुए, उन डाटा के अकॉर्डिंग कंपेयर किया है। कट ऑफ इंक्रीज इसलिए होगी क्योंकि वैकेंसी कम है। देख रहे हैं ना? तो आउट ऑफ 1200 फाइनल प्लस इंटरव्यू इंक्लूड करके ये 24 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग है। इसका कोई मतलब नहीं, अभी तो आपको इस पर फोकस कीजिए, ये वाली पे, ये जो कट ऑफ है इस पर आपको फोकस करना है अभी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर इंटरव्यू। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंटरव्यू कॉल के लिए है। ठीक है, ये हमने जो कंपेयर की थी फाइनल 21, 22, 23 की थी। ये फाइनल कट ऑफ है 24 की। अगर जब प्री मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 200 का इंटरव्यू होगा, उसके बाद की कट ऑफ है। क्लियर दैट? ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए 2024 का फाइनली मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, आप चेक कर लेना, इसके अकॉर्डिंग आपको बन जाता है। फिर मैं आगे अभी और भी बताऊंगा। तो इस तरह से है। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है, कॉल जो आता है रिटर्न का, तो इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट के लिए भी। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी मैं अभी तैयारी कराता हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, शोध के UPSC, शोध के गेट 24, 25 और UPSC, UPHSC जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब की डेट आने वाली है। बाकी सबकी तैयारी कराता हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की, उसके लिए आप जुड़ जाइए। क्लियर? बाकी सारा नंबर वगैरह दिया हुआ है, 9540302447, इस पर आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स UPSC GSI की तैयारी कराने के लिए। हाईएस्ट सिलेक्शन 44+ हो चुके हैं। क्लियर? बाकी मैं अभी और दिखाता हूँ आपको।
तो आप जो नेक्स्ट प्री की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर 20, अब जो नेक्स्ट प्री है वो 9 to 25 को है, ठीक है, फरवरी में। तो प्री के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। प्री का जीएस और केमिस्ट्री दोनों की मैं टेस्ट 200+ टेस्ट प्रोवाइड कराता हूँ, जीएस प्लस सॉल्यूशन प्री के भी 5 ईयर के, ठीक है। प्री के लिए आप जुड़िए, प्री की तैयारी करने चाहते हैं तो आप, मेंस की भी कराता हूँ और इंटरव्यू की भी तैयारी कराता हूँ। तो जिनका जब ये मेंस क्लियर हो जाता है वो मॉक इंटरव्यू के लिए भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी मॉक की बहुत सारी वीडियो हैं, लगभग 2000+। जो सिलेक्टेड आप देखिए, इसमें जीएसआई की सबकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे और इस यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है, जिनके मॉक इंटरव्यू होते हैं उनके लिए। क्लियर दैट। तो ये तो हो गया प्री का। जुड़ना चाहते हैं आप तो ये सारा चीज़ पूरा मटेरियल भी है, इसमें मटेरियल प्लस वीडियो प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो और बाकी असाइनमेंट सॉल्यूशन और टेस्ट सीरीज 200+, ये सारी चीज़ें प्री में प्रोवाइड की जाती है। क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्री मेंस सारी चीज़ मैं प्रोवाइड कराता हूँ। प्री का भी सॉल्यूशन मेंस का भी है 2014 से, अब 24 हो गया तो इसके मेंस के सॉल्यूशन 10 ईयर के, 11 ईयर हो गया अब, है ना। तो 10 में 10 रैंक थी, 19 में, 20 में 4 है, 21 में 5 है, 22 में 2 है, 23 में 5 है, ठीक है। इस तरह से रैंक अभी फर्स्ट नहीं आई है लेकिन वो भी आ जाएगी जल्दी, है ना, ऐसा होप सो। ये देख लीजिए 22 का रिजल्ट है ना, 23। ये सिलेक्शन कितने हो चुके हैं, 44। तो प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है बाकायदा। मेंस में पूरा मटेरियल पेपर 1, 2, 3, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, केमिस्ट्री वीडियो, असाइनमेंट, उनके सॉल्यूशन, पीवाईक्यू सॉल्यूशन 2014 to 24। बाकी सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं, आपको बताता हूँ मैं, इतने सारे मैंने बनाया हुआ है, उनका रिटन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराता हूँ यहाँ पे। क्लियर। बाकी ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप नीचे डाउन साइड, जैसे मैंने बताया था वो भी है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कराई जाती है सिस्टमेटिक वे में। ये देखिए आप, अब जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सिविल का भी रिजल्ट प्री का आ चुका है, CSP 16/6/24 को प्री हुआ था, उसका मेंस का रिजल्ट आज आ गया 1 जुलाई 17/24, ठीक है। अब इसका मेंस है 29/24 को, सिविल का मेंस है, सिविल सर्विस IAS IPS, और IFAS का जो है फॉरेस्ट सर्विस, उसका मेंस है 24/11/24, ठीक है। तो इसकी मैं देखो प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ, लगभग 1 ईयर का टारगेट रखते हैं तो 3000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है, PYQ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। देखो आप ये देख लीजिए, UPSC की सीट पे बाकायदा सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं, क्योंकि लिखना कैसे पता चलेगा आपको, लिखा कैसे जाता है क्वेश्चन। क्लियर दैट। ये देख लीजिए GSI का मेंस अभी हुआ था, ठीक है, 22-23 को, तो इसकी भी, इसमें लगभग 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे हमने मेंस के। 1 ईयर टारगेट है हमारा, मैंने बोला हुआ है A और B ग्रेड गवर्नमेंट जॉब का 1 ईयर 365+ डे टारगेट, हार्ड वर्क। क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है 365+ डेज, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते हैं हम ज़बरदस्त तरीके से, और PYQ सॉल्यूशन की भी प्रैक्टिस करते हैं 2014 to 24, ये टारगेट है, इसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं UPSC GSI की। क्लियर हो गया। इस तरह से आप जुड़िए। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो मैंने नंबर बताया हुआ है, फिर भी मैं वंस अगेन आपको बता देता हूँ, ठीक है, 9540302447, ठीक है। व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो UPSC GSI प्री मेंस इंटरव्यू के तो जुड़िए। बाकी मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़ जाइए, जो अभी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ये जो रिजल्ट आएगा, ये मेंस हुआ है तो इसका रिजल्ट आएगा, तो इसके लिए मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम लगती है आपको कट ऑफ में, कि कोई भी डाउट होता है ना, तो वो डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं,
वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए, इस पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम पे आप ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी वैकेंसी वगैरह आती है, न्यू डेट आ रही है, कोई भी सारी चीज़ें हैं वो सारी। गेट 25, यूपीएससी, सुबोध कैंप केमिस्ट्री ऑप्शनल, यूपी पीसीएस ऑप्शनल, जितने स्टेट हैं उनके, और यूपीएचएससी, वहाँ पे जुड़िए। कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ शेयर कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।